नमस्कार। आज आपके सामने मैनपुरी की उस सच्चाई को लेकर आया हूं जो विकास के नाम पर विनाश की कहानी बयां कर रही है। मैनपुरी के स्टेशन रोड पर चौड़ीकरण के नाम पर 50 से 100 साल पुराने पेड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है। पेड़ जो कभी इस शहर की हरियाली की पहचान थे, अब विकास की बलि चढ़ाए जा रहे हैं और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों से सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। प्रशासन और सरकार का दावा है कि ये काम इलाके के विकास के लिए ज़रूरी है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या विकास के नाम पर क्यों हमें हरियाली से वंचित किया जा रहा है। यहाँ पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो कोई मामूली झाड़ियाँ नहीं हैं। ये वो पेड़ हैं जिन्हें तैयार होने और बड़ा होने में 60 से 100 साल लगे। इन पेड़ों ने न सिर्फ राहगीरों को छाई दी, बल्कि मैनपुरी की हवा को शुद्ध रखने का में भी अहम भूमिका निभाई है। अब इन पेड़ों को बिना कोई ठोस योजना बनाए, बिना पर्यावरणीय संतुलन की चिंता किए सीधे सीधे काटा जा रहा है। सड़कें बनेंगी लेकिन इन पेड़ों के कटने से मैनपुरी वीरान हो जाएगी। ये वो सवाल हैं जो मैनपुरी की जनता के मन में उबल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस कटाई को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। बीजेपी समर्थक भी इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन से सवाल कर रहे हैं। लोगों को कहना है कि ये विकास नहीं बल्कि विनाश है। यहाँ पर लोगों की भावनाएं इतनी तीव्र हैं कि अब मैनपुरी के लोग, चाहे वो सत्ताधारी हों या विपक्ष में, सबके मन में आक्रोश और असंतोष साफ देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जिस पेड़ को बड़ा होने में 70 साल लगे, उसे चंद पलों में काट दिया गया। क्या पेड़ काटना भी विकास है? क्या हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ कंक्रीट और वीरानी ही छोड़नी होगी? ये वो सवाल हैं जो लोगों के जहन में उबल रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, लोकप्रिय जिलाधिकारी से अपील करना चाहता हूं कि इन पेड़ों को कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। मैनपुरी की जनता का मन इस मुद्दे पर भीतर ही भीतर उबल रहा है। लोग कह रहे हैं कि इस तरह का विकास उन्हें स्वीकार नहीं है। अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो ये मुद्दा एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का भी रूप ले सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर ये ज्वाला भड़क रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चौड़ीकरण के नाम पर पुराने पेड़ों की बलि अनिवार्य है? क्या प्रशासन ने पहले से इसकी कोई वैकल्पिक योजना बनाई थी? ये वो सवाल हैं जो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या नए पेड़ लगाने की कोई योजना है? ऐसे वो सवाल हैं जो लोगों के मनों में उबल रहे हैं। क्या स्थानीय लोगों की इस विषय पर राय ली गई? क्या इस क्षेत्र में कोई पर्यावरणीय सर्वेक्षण किया गया? ऐसे इतने सवाल हैं कि सवाल कम पड़ जाएंगे। जनता आपस में चर्चा कर रही है। इन सवालों का अगर जवाब नहीं है तो ये साफ है कि विकास की आड़ में पर्यावरण की हत्या की जा रही है, जिस पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि मैनपुरी के विषय पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लें। नमस्कार।